हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग के ऊपर तो मैं वीडियो बनाता ही रहता हूं। साथ ही जो लोग हमें कमेंट करते हैं जिनको छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, बिगिनर्स होते हैं शेयर मार्केट में, तो मैं ऐसे टॉपिक को भी कवर कर देता हूं। जैसे कि HDFC स्काई के बारे में लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे, तो HDFC स्काई का सबसे पहले हमने एक रिव्यू वीडियो बनाया था जिसमें हमने कंपनी के बारे में सारी जानकारी देखी थी। इसके बाद हमने एप्लीकेशन के बारे में जाना था कि एप्लीकेशन में कितनी चार्जेस लगती हैं, क्या क्या उसमें हमें सर्विस मिल रही हैं, ठीक है, कौन कौन से हम उसमें प्रोडक्ट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अकाउंट ओपन करने लायक HDFC कंपनी है या फिर नहीं है। तो इस टॉपिक को मैं कवर कर चुका हूँ। फिर इसके बाद कुछ लोगों ने पूछा कि इसमें अकाउंट ओपन कैसे करती हैं, तो मैंने अकाउंट ओपनिंग का वीडियो बनाया जिसमें स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताया था। लेकिन कुछ लोग उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी करेंगे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे वो तब हो पाएगी जब आप उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करेंगे। अगर आप F&O सेगमेंट एक्टिवेट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर कर चुके हैं तो अब करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग होने लगेगी। लेकिन अकाउंट ओपनिंग करते समय काफ़ी सारे लोग F&O सेगमेंट एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ईजिली अपना F&O सेगमेंट किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आप F&O सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ब्रोकर आपको F&O सेगमेंट में एक्टिवेट करने की तभी परमिशन देगा जब आपके पास कोई इनकम होगी। तो इनकम के लिए अगर आपको सैलरी मिलती है तो आप सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हैं कि देखो भाई मेरी इनकम है, या फिर आप ITR भरते हैं तो आप ITR की कॉपी लगा सकते हैं, या फिर आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरा अकाउंट तो अभी 2 महीने पुराना है, मैं 6 मंथ की स्टेटमेंट कहाँ से लाऊं। तो ऐसी कंडीशन में आप HDFC स्काई के कस्टमर सर्विस के साथ कॉल पर बात कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प कर देंगे, फिर वो आपको दूसरे ऑप्शन बताएंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से F&O सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको HDFC स्काई एप्लीकेशन ओपन करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इंटरफेस पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी इसके होम पेज पर, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन है ना, यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल में विजिट करना होगा। तो जैसे कि इधर मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर हमें अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना है, मतलब कि हमने अपना पहले अकाउंट बनाया था, अब उसमें हम कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो अपडेट करने के लिए लॉजिकली हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, तो अकाउंट वाला, क्योंकि हम अकाउंट में अपडेट कर रहे हैं। अब इसके अलावा इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप बैंक अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जब आप प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जानकारी आएगी। तो इसमें से जब आप स्क्रॉल करेंगे तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन और भी चीज़ों के बारे में आपको कभी बताऊँगा। आप कमेंट करना कि आप क्या जानना चाहते हैं। सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है एक्टिवेट न्यू सेगमेंट, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर ये जो बॉक्स है इस पर राइट नहीं लगा होगा, तो आपको इस पर राइट लगा देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपनी इनकम प्रूफ अपलोड करना है। तो अभी यहाँ पर मैं बैंक स्टेटमेंट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस पर राइट लग गया। अब इसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस पर आपको राइट लगा देना है। राइट लगाने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद ये यहाँ पर रिस्क डिस्क्लोजर बता रहा है, तो ये तो आपने काफ़ी जगह देखा होगा, अदरवाइज आप इसको पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर सेबी का डाटा है, तो उसको ये सभी ब्रोकर अभी दिखाने लगे हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है और 10 ट्रेडर में से 9 ट्रेडर को लॉस होता है। तो अभी जो आप सेगमेंट एक्टिवेट करने जा रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये रिस्क डिस्क्लोजर आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इस पर एग्री करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट अपलोड करना है और जिसका साइज 2 MB तक होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा है तो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, तो आप उसका साइज कर लें। साइज कम कैसे होता है, तो इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा अपलोड पर। अब इसके बाद मैं चूज फाइल पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जो मेरा स्टेटमेंट है तो आप देख सकते हैं कि 366 KB का है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो देखो अब यहाँ पर जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो लग चुका है, लेकिन अभी ये अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब जब हम अपलोड पर क्लिक करेंगे तो सेगमेंट एक्टिवेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। अब हम एक बार फिर से यहाँ से चल के देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। अगर वो कैंसिल हो जाती है तो यहाँ पर वही ऑप्शन फिर से आ जाएगा, तो हम फिर से प्रोसेस कर सकती हैं अगर हमारे इनकम प्रूफ को रिजेक्ट किया जाता है तो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।